हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ यानी कि किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम पर हम बात कर रहे थे। हम यहाँ पर सारी चीजें समझ चुके हैं और अब हमें इससे प्रश्न करने, क्वेश्चन करने। तो बहुत ही आसान तरीका है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं। तो अगर हम बात करें किरचॉफ के लॉ की, किरचॉफ के नियम की, किरचॉफ के लॉ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं किरचॉफ के लॉ की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है, पहला लॉ कह रहा है, करंट लॉ क्या कह रहा है, यानी कि सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर। ये हमें पता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा हमने पढ़ा था कि जो समेशन ऑफ, या मैं कहूं जो भी समेशन वोल्टेज का होता है, या फिर मैं कहूं सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस अ सर्किट और अ लूप इज जीरो, या एल्जेब्रिक सम इनका जीरो होता है। फिर हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पर चेक किए थे, तो साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। तो साइन कन्वेंशन हमने देखे थे कि अगर हमारा माना हुआ लूप ऐसे चल रहा हो तो हम इसे प्लस ई को कंसिडर करते हैं, ऐसे यानी कि माइनस से प्लस की तरफ चल रहा हो। और अगर हमारा माना हुआ लूप प्लस से माइनस की तरफ चल रहा हो तो हम इसको माइनस का ई कंसिडर करते हैं, माइनस ई इसको हम कहते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर कहें कि हमारा अगर करंट और रेजिस्टेंस ऐसे चल रहा हो और हमारा लूप या पाथ कुछ इस तरीके से हो, तो ये हाई टू लो है, यानी कि हम इसको माइनस आई आर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास हमारा करंट ऐसे चल रहा हो और लूप हमारा कुछ इस तरीके से हो, तो ये हो जाएगा हाई टू लो, लेकिन हम चल रहे हैं लो टू हाई, तो हम इसको प्लस आई आर लेते हैं। ये हमारा तरीका है इसको मानने का। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। चलिए इस पे प्रश्न करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि ये हमारे पास एक बैटरी लगी है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी और लगी है, ये एक और रेजिस्टेंस है, और मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमें और दे रखा है। इसकी बैटरी है मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। रेजिस्टेंस है ये 2 एम्पियर, 2 ओम, ये 4 ओम, और ये है हमारे पास अगेन 2 ओम। ठीक है, यहाँ से करंट निकल रहा है I1, यहाँ से निकल रहा है I2, यहाँ जा रहा है मान लो I3। तो हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। हमसे क्या कहा है, I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करें। तो हमें बोला है I1, I2, I3 का मान ज्ञात करें। इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज बोली। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर? तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें लूप कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला ए बी ई एफ। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन लूप ए बी ई और एफ। हमने कौन सा लूप लिया, ए बी ई एफ, ये हमने लूप लिया। ये हमारा लूप जा कैसे रहा है, ए से बी, बी से इस तरीके से जा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इस लूप को ढंग से देखेंगे तो हमारा लूप कुछ इस तरीके से है। तो हमारे यहाँ पर पाथ देखें माइनस से प्लस जा रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पर अप्लाई, या बोलूं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि केवीएल के अनुसार, किरचॉफ का वोल्टेज नियम के अनुसार
केवीएल के अनुसार, ठीक है, वोल्टेज नियम के अनुसार ये चल रहा है हमारा माइनस से प्लस, तो हम बोलेंगे इसे 10 वोल्ट प्लस का सम ऑफ ईएमएफ, तो ये यहाँ जा रहा है प्लस से माइनस यानी कि माइनस का 20 वोल्ट। ये हमारा ईएमएफ का काम हो गया, बैटरी इतनी ही थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से देखिए करंट I1 जा रहा है, नीचे I3 जा रहा है, यानी कि हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी I1 जाएगा, यहाँ पर I3 जाएगा और इधर I2 जाएगा। तो हम इतना मान सकते हैं कि केवीएल के अनुसार हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, तो केसीएल के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ या पहले नियम के अनुसार, जो I3 है, I3 जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहला समीकरण मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा जा रहा है करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है, इसमें देखिए तो करंट I1 ऐसे चला गया, यहाँ पे मेरा करंट कैसे जा रहा है और लूप मेरा ऐसे जा रहा है, तो लूप मेरा यूं और करंट भी मेरा यूं, करंट हाई टू लो जा रहा है ना, करंट हमेशा हाई टू लो चलता है, तो लाइक दिस, तो इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, और हमारा लूप भी हाई टू लो जा रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस I1 इंटू 2, यानी कि माइनस 2I1, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये हमारा काम है। फिर अब हमारा लूप यहाँ देखिए, तो करंट हमारा यूं जा रहा है, यानी कि हाई से लो है, और हमारा लूप जा रहा है हाई टू लो टू हाई, तो हम बोलेंगे प्लस का 4I2 बन जाएगा, प्लस 4I2, जो कि किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हम इसे लिखेंगे माइनस का 10 और इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो 2I1 माइनस 4I2। आप चाहें तो इस समीकरण से 2 कॉमन लेके बन जाएगा I1 माइनस 2I2 बराबर माइनस का 5, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा, ये हमारा पहली इक्वेशन बन गई, सिंपल। चलिए अब दूसरा लूप लेते हैं, दूसरा लूप, तो लूप दूसरा है BCDEB। अगेन हम इस लूप को यहाँ पर लेते हैं, BCDEB, तो लेंगे इन लूप BCD, BCDE और फिर से BCDEB, ये लूप हमने ले लिया BCDE। चलिए इस लूप पे बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम KVL लगाएंगे तो हमें पता है हमारी बैटरी का लूप भी ऐसे जा रहा है, लो टू हाई, तो जगह प्लस का 20, ये बन जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू KVL, यानी कि KVL के अनुसार, KVL के अनुसार है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार, तो 20 बराबर, या मैं बोलूं 20, क्योंकि एक ही बैटरी है ना, इसमें बैटरी एक ही है, लो टू हाई हम जा रहे हैं, तो प्लस का 20। चलिए इधर देखते हैं, इस वाले धारा को देखते हैं, इसमें तो I3 ऐसे जा रहा है, इसमें देखते हैं, तो करंट चल रहा है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, ठीक है। अब इसको हटा देंगे, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम है, तो हाई से लो करंट जा रहा है, हमारा लूप भी हाई से लो जा रहा है, यानी कि बन जाएगा माइनस I2 4, माइनस 4I2। चलिए ठीक है, अब जाते हैं जरा I3 को चेक करते हैं, तो ये हमारा करंट हाई से लो जा रहा है और हमारा लूप भी हाई से लो जा रहा है, माइनस 2I3, माइनस 2I3 बराबर 0, 20 ऐसे रहेगा, 4 उधर जाएगा, 4I2 बन जाएगा, प्लस का 2I3 हमारा बन गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5 इक्वल टू 2I2 प्लस 2I3, सॉरी प्लस I3, 2 कॉमन ले लिया। अब इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि हमें तो I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, हम जानते हैं I3 इक्वल टू जो है वो I1 प्लस I2 है। देखिए 2 इक्वेशन है, 3 अननोन वैल्यू है, नहीं निकल पाएंगी। यहाँ पर हमारे पास I1 I2 करके है और हमारे पास इस समीकरण में I2 I3 करके है, तो 2 इक्वेशन से 3 अननोन वैल्यू कभी नहीं निकलती, 2 समीकरण से 3 आप कह सकते हो जो अननोन मान है वो नहीं निकल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 लगा देंगे, तो 5 की जगह 5 इन इक्वेशन, यहाँ लगेगा I1
या मैं बोलूँ यहाँ पे देखिए 5, या बोलूँ 2i2 प्लस 2i2 प्लस i1 प्लस i2 बराबर 5। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3i2 प्लस i1 बराबर 5। हम इसको कह सकते हैं i1 प्लस 3i2 बराबर 5, इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, यानी कि पहले और तीसरे समीकरण को समीकरण के अनुसार, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या कहता है? पहला समीकरण कह रहा है हमारा i1 माइनस 2i2 इजिकल टू माइनस 5। i1 माइनस 2i2 इजिकल टू माइनस का 5। देख लीजिए फिर से, i1 माइनस 2i2 बराबर माइनस। और तीसरा समीकरण क्या है, क्योंकि तीसरे को हमें सॉल्व करना है, i1 प्लस 3i2 बराबर 5। तो i1 प्लस 3i2 बराबर 5। यह हमारे दो समीकरण है ना, यह हमारे समीकरण यहाँ पर बन गए। अब इन्हें सॉल्व करना है, तो हमें पता है अगर इन दोनों को हमें काटना होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये साइन इसका बन जाएगा -3 और -2, माइनस का 5i2, -5 -5 माइनस का 10, माइनस से 5 माइनस कैंसिल, एंड अगर आप i2 की वैल्यू देखेंगे तो इट विल बी 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो i2 की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। यह हमारे पास i2 का मान आ गया। अब हमारे पास i2 का मान आ गया। अब हम i2 को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख देते हैं। तो पुट i2 बराबर 2 एम्पियर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया, i2 का मान 2 एम्पियर पहले समीकरण में रखा, i1 माइनस 2i2 बराबर -5। तो i1 माइनस 2i2 बराबर 5, वो भी माइनस का 5 है ना। i1 ऐसे ही रहा, माइनस का 2, i2 की वैल्यू है 2 बराबर माइनस का 5, i1 2 दूनी 4, वो भी माइनस का 4 बराबर माइनस का 5। i1 का मान होगा -5 प्लस 4, और i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो i1 की वैल्यू आ गई, सॉरी हाँ, -1 एम्पियर। ये हमारा आंसर है। तो i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 एम्पियर, i2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम्पियर, और i3 की हमें निकालनी है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये बन जाएगा -1 प्लस 2 बराबर 1 एम्पियर। तो हमारे पास i3 की वैल्यू भी आ गई 1 एम्पियर। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। तो हमने i1 i2 i3 तीनों यहाँ पर सॉल्व कर दिए। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के द्वारा। चलिए फटाफट बनाते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल के अनुसार i3 इजिकल टू i1 प्लस i2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इन लूप ए बी ई एफ अकॉर्डिंग टू केवीएल के अनुसार 10 - 20 बराबर -i2 प्लस 4i2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 2i1, देखो इधर चला जाएगा तो 2i1 हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4i2 हो गया। सिंपल सीधा सा फंडा है। 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 का i1, माइनस की जगह माइनस, 2i2 बराबर 5, तो माइनस का 5 इस तरीके से बचेगा, ठीक है। तो हमारा आएगा i1 माइनस 2i2 इक्वल टू -5। तो इन लूप बी सी डी ई बी अकॉर्डिंग टू केवीएल, यानी कि केवीएल के अनुसार, तो हमें पता 20 - 4i2 बराबर -2i3 इक्वल टू 0। हमने लूप चेक किया, लूप के अनुसार हमने वैल्यूज लगाई, तो 20 की जगह 20, ये उधर जाएगा प्लस का 4i2, है ना, और ये माइनस का था तो माइनस का 2 प्लस का 2i3, इनमें से भी 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2i2, i3 बराबर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बन गई। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो दूसरा हमारा समीकरण है ना, अभी भी जो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आपको देखने को मिल रही होगी, इसमें i3, जबकि फर्स्ट इक्वेशन में तो i1 और i2 है,
यानी कि इसमें I1 I2 है और इसमें I2 और I3 है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। जब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक वेरिएबल दोनों में बराबर ना कर दो, यानी कि आप इसमें जिसमें दो वेरिएबल अलग अलग है उसमें एक वेरिएबल अलग है I1, तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर इन इक्वेशंस को सबसे पहले एक सिमिलर वेरिएबल्स में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो I3 जो है वो I1 प्लस I2 है, हमने सेकंड इक्वेशन में रखा, तो हमें वैल्यू मिली यहाँ पे 2I2, तो ऐसे ही रहेगा, I3 की जगह आएगा I1 प्लस I2, है ना। तो इसकी जगह जैसे हमने I1 प्लस I2 लगाया तो यहाँ पे बन गया 2I2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 5, तो 2 प्लस 1 3I2 प्लस I1 इक्वल टू 5, तो I1 की वैल्यू आएगी I1 प्लस 3I2 बराबर 5 बन जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर बन गई। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, पहले और तीसरे समीकरण के अनुसार I1 माइनस 2I2 बराबर -5 और I1 प्लस 3I2 बराबर 5, हमारे पास ये दो इक्वेशन है। सॉल्व की तो I1 के लिए हम माइनस लगा देंगे, इधर माइनस नेगेटिव, यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस कर दी, तो I1 कैंसिल हो गए, ये 3 और 2 माइनस का 5 I2 बन जाएगा, ये माइनस इसमें जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, I2 की वैल्यू 5I2 इज इक्वल टू 10 और I2 की वैल्यू बन जाएगी 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हमारा I2 आ गया, यानी कि धारा 2 जो है I2 का जो मान है वो 2 एम्पियर है। ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, करंट आ गया, I2 की वैल्यू हमारी आ गई। तो बेसिकली आपने यहाँ पे किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया, I1 और I2 के लिए दो इक्वेशंस बनाई। I1 I2 दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने यानी कि दो समीकरण बनाए, और समीकरण I1 और I2 के बाद I2 का मान हमने पहले समीकरण में रखा, जिससे हमने I1 का मान निकाल लिया माइनस का 1 एम्पियर। अब हम जानते हैं कि I1 और I2 किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार, किरचॉफ के धारा के नियम अनुसार एक पॉइंट पर मिल रहे थे, जिसको हमने धारा I3 कहा था। तो I1 और I2 जब मिलेंगे तो दोनों के दोनों -1 प्लस 2 हमारे पास 1 एम्पियर आएगा, यानी कि I3 का मान भी हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम इन प्रश्न को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ के करंट लॉ या वोल्टेज लॉ से। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम मीटर ब्रिज की, यानी कि मीटर ब्रिज से कैसे हम धारा निकालते हैं, किस तरीके से हम मीटर ब्रिज का उपयोग करके अननोन रजिस्टर निकालेंगे। उससे पहले हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी समझेंगे, व्हीट स्टोन सेतु के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।